हाय देयर, विनीत दिस साइड। तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ फॉर स्पेशली फॉर मदर्स। तो होने वाला क्या है, अभी यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप में कुछ बदलाव लाएं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें करके, और वो सेल्फ केयर के अंदर आती हैं। तो होता क्या है, जनरली जो मदर्स होती हैं वो सबका ध्यान रखती हैं, बच्चों का, फैमिली का, हस्बैंड का, सबका ध्यान रखती है, अपना ध्यान रखना भूल जाती है। तो अपना ध्यान कैसे रखें, उसके लिए 3 पॉइंटर्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, टेकिंग केयर ऑफ योर फेस। जो हमारा ये फेस है उसका ध्यान रख के कैसे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, आँखें। आँखों को कैसे ध्यान रखना है, जानते हैं इसको। एक्चुअली क्या होता है, मेरे को एक इशू है, एलर्जी है, पता नहीं क्या है वो। तो उसमें क्या होता है, वेन एवर रेनी सीजन कम, तो मेरी जो आँखें होती हैं वो रेड होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा मतलब बहुत इरिटेशन सा फील होता है। मैं बहुत बार होता है मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि एक यहाँ से पूरी आँख लाल है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए फिर मैं रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ, चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। तो मैं एक चीज़ के ऊपर आता हूँ, आई कप्स। तो आई कप्स क्या होते हैं, आप आई कप्स उनको रखते हैं बहुत छोटे से, जैसे वाइन शॉट्स या हम कुछ ड्रिंक्स पीते हैं वैसा एक शॉट टाइप वो होता है, बट वो स्पेशली आइस के लिए होता है। उसके अंदर आप जरा सा पानी डालें, पानी डालने के बाद आप उसको अपनी आँख पे लगाएं। आँख पे लगाने के बाद जो भी अंदर आँख का गंद होगा वो उसे खींच लेता है। तो आप आई कप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है, आप वर्किंग वुमेन हैं और आपको लगता है कि आपका सारा दिन काम रहता है किसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आई मास्क आता है, ग्रीन से कलर का होता है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू शो इन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा वो। तो उस मास्क को आप अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी आँख ठंडक ठंडक फील करेंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील होता है, बट वो मैं पर्सनली यूज़ नहीं कर पाता बिकॉज मेरे को बहुत इरिटेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि मेरी आँख दब जाती है और मैं नहीं सहन कर पाता। सो फॉर दैट थिंग, मतलब वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, बट यू कैन ट्राई इट। देन वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड थर्ड थिंग विच इज़ कॉल्ड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं, आपकी आँख को जितना एक प्रोटीन चाहिए होता है, मतलब वैसे तो प्रोटीन के कारण आपकी आँख देख पाती है, तो प्रोटीन को छोड़ देते हैं, बट आपकी आँख में एक लिक्विड चाहिए होता है जस्ट बिकॉज आपकी एक मूवमेंट चलती रही आइज में। तो उस मूवमेंट को चलते रहने के लिए हम वो लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आता है, 15, 20, 30 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये का वो अवेलेबल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आइज हमारी कवर होगी, देन कम टू द नोज़। नोज़ पे हम हमेशा नोज़ का, मतलब नोज़ हमने कभी ध्यान ही नहीं दी, बस नोज़ की हमारी शेप बड़ी अलग होती है, बट हमने नोज़ को कभी वैसे टाइम नहीं दिया, कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं, बट नोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो नोज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट ऑयल्स। कौन सा ऑयल, हम ऑयल डाल सकते हैं कोकोनट वाला, हम क्या बोलते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, जो भी हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आती है, एक छोटा सा पंचगव्य घी करके आता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है। उससे जो मेरी स्लीप होती है वो इंप्रूव हो जाती है, उससे मेरे जो माइंड की जो स्ट्रेस वगैरह है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, मैं स्ट्रेस में नहीं आ पाता हूँ अगर मैं उसको रेगुलर अप्लाई करता हूँ। ऑलराइट, तो एक हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉल्ड ईयर्स। ईयर्स के लिए क्या करें, जो नोज़ में आप ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल ओनली, जो ऑयल आप नोज़ में डाल रहे हैं, द सेम यू कैन पुट इन टू योर ईयर्स। उससे क्या होगा, जो आपकी कान की वैक्स होगी वो बहुत मुलायम हो जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज माउथ। जो हमारा ये मुंह है, इसको कैसे ध्यान में रखना है, इसके लिए क्या करना है, बेसिकली 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। क्या, एक तो जो हमारे दांत हैं उस पर एक प्लाकी जम जाता है, तो जो प्लाक या प्लाकी जो भी आप बोलते हैं, उसको रिमूव करना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ब्रश से करें, नहीं करें, दैट्स द हार्डली अ मैटर, बट आपके जो दांत पे प्लाक जमा हुआ है दैट नीड्स टू बी रिमूव। तो उसको रिमूव कैसे करें, आप अपना क्या करें, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। आप क्या करें, अपना ये रुमाल ले लें या जो भी आप तौलिया जैसे आप ले सकते हैं वो लें, इसको ऐसे जैसे उंगली पे आपने रब कर ऐसे यूँ बना लिया, करने के बाद जस्ट रब इट आउट लाइक दिस। ऐसे आप करें, जो भी जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि प्लाकी है, उसको करने से आपका क्या होगा, जो रियल में आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है दांत को साफ़ करने की, वो चीज़ हो जाएगी। फिर आप ब्रश करें, आपको बहुत हैप्पी, एक हेल्दी फील होगा, राइट। तो माउथ के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जो आपका प्लाकी है वो, दूसरा माउथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जो आप खाना खाते हैं दैट इज़ गोइंग थ्रू योर माउथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो खाने के लिए माउथ ही है। तो माउथ के लिए क्या करें, जब भी आप खाना लेने बैठें, जब भी आप खाना खाएं, हमेशा सोचें, एथिकली सोचें कि जो मैं फूड खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट टू माई बॉडी और नॉट। अगर आप ऐसा सोच के खा लेते हैं तो आपका काम सक्सेस हो जाता है। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी लास्ट थिंग अगेन, इट इज़ कॉल्ड स्किन। तो स्किन के लिए हमने क्या करा, स्किन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सोप यूज़ करें। कौन सा सोप यूज़ करें, जो फ्रेगनेंस में अच्छा है बट केमिकल लेस है।
केमिकल लेस कौन सा सोप होता है? जो आपके हैंडमेड सोप होते हैं, या एक ऐसा सोप जिसके अंदर केमिकल्स की मात्रा कम है। आप वो देख सकते हैं, आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से केमिकल्स उसमें डले हुए हैं, राइट। तो एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपके सोप होते हैं उसके अंदर डला होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, द सेम केमिकल यू विल फाउंड इन योर टूथपेस्ट। तो जब आप टूथपेस्ट में झाग देखते हैं वो किस लिए बन पाता है? बिकॉज वही केमिकल होता है जो आपका सोप में भी है और आपके टूथपेस्ट के अंदर भी है। ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने फेस को समझ लिया। फेस को समझने से क्या हुआ? 5 ऑर्गन्स को हमने समझा, 5 सेंसेस ऑर्गन को समझा, आइज, नोज, ईयर, माउथ एंड स्किन। ऑलराइट, कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। शो ग्रेटिट्यूड टू योर बॉडी। तो क्या करना है आपको? बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हम इंडिया के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, तो 3 करोड़ लोग डिसेबिलिटी का शिकार हैं। बाय गॉड उनको ये डिसेबिलिटी मिली है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? जो चीज़ हमें मिली है हम उसको थैंक यू कर सकते हैं, हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। वो कैसे? हर एक बॉडी पार्ट को, जो भी आपको दिख रहा है उसको आप थैंक यू करते जाएं। आँख दिख रही है, आँख को थैंक यू करें, नाक को थैंक यू करें, आपके किडनी, लीवर, फेफड़े सब चीज़ें ठीक हैं, उसको थैंक यू करते जाएं। उसको थैंक यू करने से क्या होगा? आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। और एक बहुत अच्छा फैक्ट और बताता हूँ आपको। 2 तरह के हम वाइब स्प्रेड करते हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जब हम पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लग जाती है, वैसे केमिकल रिलीज़ करने लगती है, और उससे क्या होता है? हम हैप्पी फील करते हैं और हमारी बॉडी को भी हैप्पी फील कराते हैं, हम अपने हर एक ऑर्गन को हैप्पी फील कराते हैं, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है? हम जब ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लग जाएगी। और जब हम नकारात्मक सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बॉडी भी वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ऑलराइट, सो ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर बॉडी, बिकॉज जिस दिन भी एक अंग खराब हो गया आपको समझ आ जाएगी कि बॉडी की कीमत कितनी है। कमिंग टू द लास्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन, तो इसमें क्या होता है? जो मदर्स होती हैं वो एक चीज़ भूल जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड एडिंग टू देयर स्किल्स। उनकी स्किल्स को ऐड करना, उसके अंदर कुछ न्यू करते रहना। क्या होता है? काम में लग जाती है, मस्ती में लग जाती है, इंटरनेट में लग जाती है, फ़ोन में लग जाती है, गेमिंग में लग जाती है। बहुत सारी मदर, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ ये। तो जब आप गेमिंग में इन सब में लग जाते हैं तो क्या एक चीज़ मिस हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड योर अपडेशन। आप अपडेट नहीं हो रह पाते। तो ये आप फील कब करते हो? ये फील आप तब करते हो जब आप देखते हो कि आपका बच्चा आपसे चाह रहा है कि आप कुछ सीखें, और सोसाइटी में जब आप जा रहे हैं तो वो चाह रहा है कि मेरी वट बने, मेरा एक ऑरा बने कि हाँ मेरे माँ बाप इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे हैं। तो वो चीज़ मिस हो जाती है। क्यों? बिकॉज आप अपडेशन नहीं रखते। तो उसके लिए क्या करें? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एडिंग न्यू स्किल्स इन योर लाइफ। क्या करें? एक कोई भी छोटी स्किल ले लें, एक ऑफलाइन उसको ट्राई करने की सोचें, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो क्या करें? अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप डांस कर सकते हैं तो देन स्टार्ट डांसिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दोबारा बताता हूँ। तो क्या होता है, मैं डॉक्टर रितेश मलिक के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ मुझे एक मौका मिलता है। डांस विद माधुरी एक ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म है, तो वो उनको कुछ गाइडेंस वगैरह दे रहे थे। तो वहाँ पे मैं उनकी कॉल के अंदर बैठा जाना, तो वहाँ से समझ आता है कि कितना लोग असली में सीखना चाहते हैं, करते भी हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फॉर द सेम थिंग, तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू लर्न डांस, तो आप डांस सीख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई और इंटरेस्ट है, लेट्स से योगा, आप योगा सीख सकते हैं। आपको ऑफलाइन सीखने के लिए ज़्यादा आई प्रेफर कि आप ऑफलाइन सीखें, बट आप नहीं सीख पाते किसी रीज़न से, देन गो ऑनलाइन, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो द कंक्लूजन एंड द क्रक्स ऑफ दिस थिंग इज़ कि आप जो हैं अपडेशन करें अपनी स्किल को। कैसे करते हैं? दैट ऑल अप टू यू। आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यू हैव टू लर्न सम स्किल्स, जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ दिखा सके कि येस हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग। सबसे पहला, टेकिंग केयर ऑफ योर फेस, देन ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड टू योर बॉडी, थर्ड एडिंग टू योर स्किल, एडिंग टू योर अपडेशन में ऐड करते जाएं, जिससे आपकी सेल्फ केयर अपने आप हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और इसको अभी से आज से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दें, एंड इट विल गोइंग टू गिव यू इमेंस लेवल ऑफ हैप्पीनेस। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।